द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मीनिंग, सिग्निफिकेंस और फार्मूले को देखा था, उसको एक्सप्लेन किया गया था। आज की वीडियो में हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आप टेबल में देख रहे होंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, नेट फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, और इस तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज़ और डिबेंचर्स दिया हुआ है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है बल्कि एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप बैलेंस शीट ना समझें या कोई स्टेटमेंट ना समझें। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इस सबसे पहले एक फार्मूला पुट करके पहले देखेंगे कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ चाहिए हमें। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर डिविडेंड की बात कही गई होगी क्वेश्चन में कहीं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा देखने से मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि डिविडेंड के बारे में कुछ कहा गया है, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर लेंगे। अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो मुझे बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बिफोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस तरह से निकाला जाएगा कि अगर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तो पहले उसको लिखेंगे और इसमें उल्टा चलेंगे हम, यानी जो चीज़ें हमने ये घटा करके पाई हैं उन चीज़ों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने में हमें इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर है तो पहले टैक्स ऐड करेंगे, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो टैक्स है उसमें ऐड करेंगे 120,000, 1,20,000, और इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट कहाँ से आपको आया, ये 48,000, चूँकि ये जो डिबेंचर है ये एक तरह का लोन होता है और इसके आगे जो परसेंटेज लिखा होता है इस परसेंटेज को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिबेंचर 4 लाख का है इसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 12% इंटरेस्ट इस पर दिया गया होगा और वो इंटरेस्ट इसमें से माइनस किया गया है। तो इसलिए इस इंटरेस्ट को इसमें हम जोड़ देंगे ताकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मालूम हो जाए। तो ये 12% अगर हम निकालेंगे 4 लाख का तो ये होता है 48,000। तो इस तरीके से हमने टैक्स भी यहाँ जोड़ दिया और इंटरेस्ट भी यहाँ जोड़ दिया। ये दोनों चीज़ें हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने जो आएगा आउटपुट वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक चीज़ तो निकल गई। अब निकालना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको मालूम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेज होते हैं, एक होता है एसेट साइड अप्रोच और एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। हम दोनों अप्रोच से यहाँ पे आपको निकालना सिखा देते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई एक अप्रोच ही लगाना है, डिपेंड करेगा कि इन्फॉर्मेशन कौन सी दी है। हमने जो क्वेश्चन यहाँ लिया है इसमें दोनों ही अप्रोच लग सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास दोनों तरह की अवेलेबल है। एसेट साइड अप्रोच अगर आप यूज़ करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमारे सामने है। नेट फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 50,000, और वर्किंग कैपिटल आपको इसमें जोड़ना होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज़ द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। ये जो दोनों का डिफरेंस होगा यही वर्किंग कैपिटल होगा, ये करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से 2,20,000 माइनस 170, ये जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 50,000। तो अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, ये आ गया 6 लाख। तो 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। यहीं पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दूसरे अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखा दूँ आपको। तो दूसरा अप्रोच जो होता है वो ये कहता है कि इसमें आप शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स
प्लस सरप्लस, इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि दिया हुआ है 50,000 ये, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है 50,000 ये, और रिजर्व्स एंड सरप्लस एक साथ दिया हुआ 1 लाख। तो 50 प्लस 1 लाख के हमने जोड़ा तो ये 2 लाख आ गया। तो शेयर होल्डर्स फंड निकल गया 2 लाख। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, वो है डिबेंचर्स। इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 4 लाख का जो डिबेंचर है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसलिए इसको यहाँ मैंने लिख दिया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास मिल गई, शेयर होल्डर्स फंड भी हो गया और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये हो गया 6 लाख। आप एसेट साइड अप्रोच में भी आप देखेंगे कि उसमें भी यही चीज़ था, 6 लाख ही उसमें आया था। तो चाहे आप एसेट साइड अप्रोच लगाएं या लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाएं, इस क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग फाइनली फार्मूला पुट करेंगे। ये फार्मूला है हमारे पास, जो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 इसलिए करते हैं क्योंकि ROI को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। 2,88,000 ये नेट प्रॉफिट है, जो पहले ही हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था। ये 2,88,000 कैलकुलेशन में हमारे आया था, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने दोनों ही अप्रोच से निकाला, जिसमें एसेट साइड में भी 6 लाख और लायबिलिटी साइड में भी 6 लाख ही आया था। तो इसको पुट कर दिया यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों वैल्यू पुट किया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो 48% आ गया। तो इस क्वेश्चन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% है। अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इस 48% से क्या मतलब है, चूँकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिग्निफिकेंस जानने के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी ही पिछले साल की ROI से, या आप इस परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं किसी अपनी जैसी दूसरी फर्म से या कंपनी से कि उसका कितना है और आपका कितना है। तो कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, या इंडस्ट्री का कोई अगर नॉर्म है उस नॉर्म से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री का नाम है 40% नॉर्म है और आपने 48% ROI कमाई है, तो इसका मतलब आपकी पोजीशन इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी जा रही है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।